मेजा में हम मौजूद हैं, मेजा के कताई मिल में। और आपको बता दें, देखिए ये कताई मिल कभी हुआ करता था 90 के दशक में, और आज आप देख पा रहे हैं कि जो कताई मिल में बिल्डिंगें बनी हुई थी सब ध्वस्त हो गया है। यहाँ देखिए सब ध्वस्तीकरण हुआ है। एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दौर है, और दूसरी तरफ आपको दिखा दे जो फैक्ट्रियाँ, सरकारी फैक्ट्रियाँ थी उस पर बिल्डोजर चलाया गया है, उसे बिल्डोज कर दिया गया है, उसे ज़मीन डोज कर दिया गया है। और जो श्रमिक थे आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं बाहर। आपको बता दें, अभी दिखाइए, पहले आपको हम दिखा दें, बताया जाता है कि 90 एकड़ में फैला कताई मिल आपके मेजा में था। एक दौर था जब यहाँ पे धागा बनाया जाता था, कताई मिल था, और यहाँ की जो क्वालिटी बताई जाती थी धागे की बेस्ट क्वालिटी थी, और कंपनी मुनाफे में चल रही थी। लेकिन क्या हुआ इस कंपनी के साथ किसी को नहीं पता, किसी वर्कर को नहीं पता, कर्मचारी को नहीं पता। अचानक यह फैक्ट्री बंद हो जाता है। उसके बाद आज देखिए 2024 चल रहा है, यानी 25-26 साल हुए इस कताई मिल को बंद हुए, और पुनः कताई मिल को चालू कराने के लिए जो श्रमिक थे मेजा में कई दिन बताया जाता है 1 महीने धरना प्रदर्शन किए कि यह कताई मिल चालू होना चाहिए। अगर नहीं चालू होता तो जो श्रमिक हैं उनका जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलना चाहिए। लेकिन एक भी नेता मंत्री सामने नहीं आए कताई मिल के मुद्दे पे बात करने के लिए कि चालू होगा कि नहीं चालू होगा। जो श्रमिक थे उनके बारे में एक बार भी सरकार नहीं सोची। और आज देख पा रहे हैं पूरे कताई मिल में बिल्डोजर चल गया है, यानी कहा जाता है कि इसे नीलाम कर दिया गया है, नीलामी हो चुकी है। उसमें जो मशीनें रखी हुई थी सब, क्योंकि कई सालों से मशीनों पड़ी हुई थी, और श्रमिक कहते हैं कि जब यह कताई मिल बंद हुआ तब मशीनों में ग्रीस और ऑयल लगाकर उसे बाकायदा पैकिंग करके पूरी मशीनों को रख दिया गया था। फिलहाल सारी मशीनें हो सकता है नहीं ख़राब हुई हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो कमरे बने हुए थे, और इसी कमरों में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। दिखाइए कैमरा पर्सन उधर दिखाइए, इसी कमरे में, इसी कताई मिल में आप जो देख पा रहे हैं कि कई एकड़ में फैले हुए इस कताई मिल में कभी श्रमिक काम करते थे, कई परिवार का जीवन यापन होता था। लेकिन आज का जो दौर है देखिए सब जगह आपको एक भी कमरे नहीं दिखेंगे, सारे कमरे जो हैं ध्वस्त दिख रहे हैं। और बताया जाता है कि इसमें वन विभाग का भी ज़मीन था, क्योंकि देखिए जो पहला गेट आपके सामने दिख रहा है उस गेट के उस तरफ पूरा वन विभाग का ज़मीन है। क्योंकि पहले जहाँ कताई मिल लिखा जाता था वहाँ पे लिखा है वन विभाग रेंज, यानी वह ज़मीन जो है वन विभाग का है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, लेकिन आज के दौर में आपको क्या दिख रहा है? टूटी फूटी ईंट दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यह कताई मिल है, और इस कताई मिल में काम करने वाले जो श्रमिक थे मेहनत करते थे और उनके परिवार का जीवन यापन होता था। और आज देख पा रहे हैं कि कताई मिल जो है नीलाम हो गई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्ट्रियाँ नहीं अभी लगाई गई, और जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थी उसे तोड़ने का काम फिलहाल लगातार हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि जब ये कताई मिल चालू हुआ था तो इस तकरीबन 10 या 15 साल ही चला था। और जो श्रमिक थे बताते हैं कि कताई मिल में जो धागा बन रहा था वेस्ट क्वालिटी का बन रहा था, और इसकी सेलिंग भी अच्छी थी, प्रॉपर यह कंपनी चल भी रही थी। लेकिन क्या कुछ हुआ, जो कताई मिल के श्रमिक थे उनको भी नहीं पता चला। ऑर्डर आता है और मशीनों को बंद करके रख दिया जाता है, उसके बाद पूरी यह कताई मिल जो है नीलाम हो जाती है। देखिए यह सब इलाका, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, पहले कताई मिल थी, इसमें अब वन विभाग का ये क्षेत्र हो गया है। क्योंकि जब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ तैयार हो रही थी, उसी वक्त जो वन विभाग द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल होती है कि ये वन विभाग की ज़मीन में बन रहा है। उसके बावजूद भी वन विभाग का जो केस था चल ही रहा था। उसके बाद जब पता चला कि यह नहीं बनने वाला है और सब कुछ नीलाम हो गया, तो वन विभाग वालों ने अपना कब्जा कर लिया। आधा वन विभाग का ज़मीन था और आधा सरकार का। फिलहाल आपको दिखाएं, यहाँ पे जो आपके सामने ध्वस्तीकरण दिख रहा है, इसी में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। और एक दौर था कि 80-90 के दशक में हजारों जो श्रमिक थे यहाँ पे काम करते थे, और लाखों लोगों का परिवार चलता था, क्योंकि पूरे मेजा में एक ही है फैक्ट्री थी। आज तक किसी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद ना सदन में बात किए, ना कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं की, लेकिन तोड़ने की बात आपको दिखा दे। देखिए हम आपको दिखा दे, देखिए
जितना भी यहाँ फैक्ट्री था सबको तोड़ दिया गया है और मशीनें एक भी यहाँ पे नहीं दिख रही, सारी मशीनों को बेचा गया है, नीलाम किया गया है सरकार द्वारा। आप देख पा रहे हैं ये कताई मिल का नज़ारा है मित्र दोस्तों। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना राय देते रहिए, क्या फैक्ट्रियाँ लगाना जब आपके वश में नहीं है तो फैक्ट्रियाँ उजाड़ना नहीं चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पूरी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया है और 90 एकड़ में फैला यह पूरा कताई मिल था। देखिए चारों तरफ अब आपको टूटी फूटी जो यहाँ पे मकान थे, जो भवन थे, सब कुछ तोड़ दिया गया है। यानी अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अब कताई मिल का नामो निशान नहीं रह गया। अब कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेजा में कताई मिल है। अगर अब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि मेजा में कताई मिल रहा करता था एक, और मेजा में कताई मिल था। लेकिन आज का जो दौर है कताई मिल का नामो निशान मिट गया है। अब जो श्रमिक थे, श्रमिक को आशा थी कि यह कताई मिल चालू होगा या नहीं चालू होगा तो उनका जो पैसा फंसा हुआ वो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना ही कताई मिल चालू हुई। और आज ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि 90-96 एकड़ में फैला यह कताई मिल आज ध्वस्तीकरण हो गया है। जो मशीनें थी वो बिक चुकी है और जो कताई मिल के श्रमिक थे उन्हें लगातार आश्वासन दिया गया कि कताई मिल चालू होगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दौर है और इस बेरोजगारी के दौर में जो युवा साथी नौजवान हैं वह कहीं मुंबई तो कहीं गुजरात अदर राज्य में जाकर 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और ऐसी ही फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की मेजा में जो फैक्ट्रियां है उसे नीलाम कर दिया जा रहा है और मजबूरी में लोग बाहर जाकर 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर कहीं जब कताई मिल की बात आए तो आप लोग कहना कि मेजा में एक कताई मिल था, लेकिन अब वह कताई मिल नहीं रह गया।